आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समय से पहले कर दिया गया गेट बंद, बीएड अभ्यर्थियों को मायाराम सूरजन स्कूल में नहीं मिली एंट्री, परीक्षा देने आए छात्रों का आरोप। छत्तीसगढ़ के 5 नए जिलों के लिए वाहन कोड जारी, सख्ती के लिए सीजी 36 आवंटित, आदेश हुआ जारी। छत्तीसगढ़ी गानों में अश्लीलता, सड़क पर उतरे कलाकार, थाने के बाहर प्रदर्शन, 22 के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिसकर्मियों को एक और झटका, डीजीपी ने खत्म की पुलिस विभाग में शनिवार की छुट्टी, पीएचक्यू ने जारी किया सर्कुलर। कांग्रेस बस्तर में निकालेगी न्याय पद यात्रा, 3 दिन में होगी यात्रा, जल जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर उठाएगी आवाज। चलिए खबरें विस्तार से। 22 मई 2025 को बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली में 10 बजे से 12:15 तक बीएड प्रवेश परीक्षा और द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से लेकर 4:15 तक डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। लेकिन राजधानी रायपुर से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं देने की खबर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि समय से पहले स्कूल का गेट बंद कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बीएड परीक्षा के लिए राजधानी रायपुर के मायाराम सूरजन स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा केंद्र में आए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय से पहले गेट बंद कर दिया गया, जिसके कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और उनका साल खराब हो गया। हालांकि अभी स्कूल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई जवाब सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय कांस्टेबल विकासखंड या कांसाबेल विकासखंड के ग्राम डोकड़ में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। 24,74,000 की लागत से बनने वाली महतारी सदन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने डोकड़ के जगन्नाथ मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। ग्रामवासी धर्म कर्म में कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बता दें कि डोकड़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 1942 से निकाली जा रही है। रथ यात्रा की शुरुआत डोकड़ गांव के पंडित स्वर्गीय सुदर्शन सतपति और उसकी धर्मपत्नी सुशीला सतपति के द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर का निर्माण 1968 में किया गया था। मंदिर के जर्जर होने के कारण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने विगत वर्ष में संकल्प लिया था कि मंदिर का जीर्णोद्धार करने भगवान जगन्नाथ मंदिर को नवनिर्मित भवन बनाएंगे और मुख्यमंत्री साय का संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने ग्रामवासियों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ के 5 नए गठित जिलों के लिए वाहन कोड तय कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की तरफ से यह कोड संख्या जारी किए गए। नए आदेश के मुताबिक मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए सीजी 32, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए सीजी 33, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के लिए सीजी 34, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए सीजी 35 और सक्ती जिले के वाहनों के लिए सीजी 36 कोड का आवंटन किया गया है। समाधान शिविर में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे मंत्री रामविचार नेताम को तेंदुपत्ता संग्राहकों ने बीच रास्ते में रोक लिया। ये संग्राहक सलवा गांव में तेंदुपत्ता खरीदी की प्रक्रिया को लेकर नाराज थे। संग्राहकों ने फड़ ठेकेदारों की शिकायत करते हुए मंत्री को बताया कि ठेकेदार काला पत्ता बताकर खरीदी नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की समझाइश से ग्रामीणों ने मंत्री को जाने दिया। दरअसल सुशासन तिहार के अंतर्गत मंत्री रामविचार नेताम कोरिया जिले के अलग अलग समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। समाधान शिविर के बाद मनसुख के बैकुंठपुर जाते समय सलवा गांव में तेंदुपत्ता संग्राहकों से उनका काफिला रोक लिया और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। संग्राहकों ने फड़ ठेकेदारों की शिकायत करते हुए मंत्री को बताया कि ठेकेदार काला पत्ता बताकर खरीदी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी मेहनत बर्बाद हो जा रही है। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने मंत्री को जाने दिया। छत्तीसगढ़ी गानों में अपसंस्कृति और अश्लीलता को लेकर राज्य के कलाकारों में गहरी नाराजगी है। बॉलीवुड में बढ़ते इस विकृति को रोकने के लिए कलाकार अब सड़क पर उतर आए हैं।
जहां बड़ी संख्या में गीतकारों, गायकों, कवियों और युवाओं ने सिविल लाइन थाने के बाहर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और अश्लीलता परोसने वाले 22 गीतकार, गायक, कलाकार, निर्माता के खिलाफ थाने में शिकायत की है। आपको बता दें कि राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त प्रदेश के नामचीन कवि और गीतकार मीर अली मीर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपना गौरवशाली इतिहास है। यहाँ की भाषा, यहाँ की कला और यहाँ की संस्कृति गीतों और फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ कुमानसिकता के कलाकारों और लोगों की वजह से हॉलीवुड को बदनाम करने की साजिशें भी हो रही है। आपको बता दें कि जिन 22 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है उनमें प्रमुख रूप से चर्चित एल्बम गीतकार, कलाकार दबा बल्लू फेम किशन सेन का नाम भी शामिल है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुट्टी की समस्या से जूझते पुलिस कर्मियों को एक और झटका लगा है। शनिवार को मिलने वाली छुट्टी को समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण का हवाला देते हुए अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया है। डीजीपी के निर्देशों का हवाला देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी इस पत्र की पुलिस अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के बीच खासी चर्चा रही। बताया जा रहा है कि पुलिस महकमे में शनिवार की छुट्टी खत्म होने की खबर आग की तरह मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों में भी तेजी से फैली है। इसके साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि मंत्रालय और एचओडी दफ्तर से बाहर धीरे धीरे सभी विभागों की सैटरडे छुट्टी खतरे में है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए वीक में 5 डेज वर्किंग चल रही है, लेकिन लगभग सभी आईएएस, आईपीएस और सारे विभागाध्यक्ष शनिवार को भी ऑफिस आ ही रहे हैं। कुछ नेता और अफसरों का मानना है कि शुक्रवार को अगर आम लोगों का काम नहीं हो पाता तो वह काम सीधे मंडे के लिए पेंडिंग हो जाता है। ऐसे में कलेक्ट्रेट समेत जनता से जुड़ने कार्यालय शनिवार को भी खुले तो आम लोगों को आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अब तक के सबसे बड़े अभियान में सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने माओवादी संगठन के महासचिव और शीर्ष नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कुल 27 नक्सली मारे गए हैं। इस बड़ी सफलता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद की कमर तोड़ने वाला कदम बताया और डीआरजी जवानों की वीरता को सलाम किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि जब से हम सत्ता में आए हैं हमारे जवान नक्सलवाद से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। माओवादियों के मुखिया जिन्हें महासचिव कहा जाता है बसव राजू को हमारे जवानों ने मार गिराया। उनकी मौत नक्सलवाद के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे उनकी कमर टूट गई है। यह एक बड़ी सफलता है। हम अपने डीआरजी जवानों को धन्यवाद देते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। बस्तर संभाग में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवाज अब सड़कों पर गूंजेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 मई से 28 मई 2025 तक 3 दिवसीय न्याय पद यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। यह पद यात्रा 26 मई को दोपहर 3 बजे बचेली बस स्टैंड से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक जाएगी। कुल 33 किलोमीटर की इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस बस्तर के आदिवासियों द्वारा सदियों से संरक्षित जल, जंगल और जमीन व खनिज संसाधनों को बचाए रखने का संदेश देगी। 3 दिवसीय इस यात्रा के दौरान 28 मई को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। घेराव के पहले एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भू जल संवर्धन मिशन शहरी के शुभारंभ पर आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा और वर्तमान में इसे पुनर्जीवित करने के जरूरत पर पीपीटी के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभियंताओं, स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों से कहा कि इस गर्मी में सभी लोग ने महसूस किया होगा कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। नगरीय प्रशासन
एवं विकास विभाग की गंभीरता से इसे महसूस कर वर्षा जल और भूजल संवर्धन का अभियान मिशन मोड पर शुरू कर रही है। इसमें सभी शहरवासियों की सहभागिता जरूरी है। कार्यशाला में हाइड्रोलॉजिस्ट, कॉलोनाइजर्स, उद्योग समूह और राज्य शासन के विभिन्न विभागों ने भूजल और वर्षा जल के प्रभावी संवर्धन पर 4 घंटे तक संवाद किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भारत के वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह ने ओपन सेशन में प्रतिभागियों के सवाल का भी जवाब दिया। रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न जनहित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सांसद अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों के विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों की आमदनी बढ़ाने जैसे विषयों को शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उठाया। साथ ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक सहयोग का अनुरोध भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट के दौरान सांसद अग्रवाल ने प्रदेश में नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रायपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नवाचार केंद्रों की आवश्यकता पर भी बल दिया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।